अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा बच्चा भूखा है तो भीख क्यों नहीं मांगती? मेरे शौहर को मरे 2 दिन हुए, सास ने मुझे घर से निकाल दिया। भाई के घर रहने आई तो भाभी हकारत से बोली जा जाकर भीख मांग। मैं छोटे बच्चे की खातिर भीख मांगने सड़क पर बैठ गई, मगर गर्मी से बेहोश हो गई। आँख खोली तो आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर लेटी थी के सामने बैठे शख्स पर नजर पड़ते ही हैरत से आँख फैल गई। मेरी गोद में छोटा सा बच्चा था। सूरज सर पे खड़ा था, मेरा सर गर्म होके तप रहा था। बच्चे को छुपा रखा था, लेकिन वो बेचारा भी गर्मी से बेहाल और पसीने से शराबो हो रहा था। अभी तक किसी ने मुझे भीख भी नहीं दी थी कि मैं अचानक से बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ थी। जब होश आया तो एक बहुत आलीशान कमरे में थी और मालूम होता था कि ये किसी आदमी का कमरा क्योंकि सामने चीजें ही ऐसी पड़ी थी। मैं समझ गई कि मुझे बेहोशी की हालत में कोई उठाकर ले आया। एक तो मेरी किस्मत बुरी थी और अब लगता था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था। पता नहीं मुझे कौन उठाकर ले आया था। मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं था। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी कि अचानक से दरवाजा खुला और जो अंदर दाखिल हुआ इसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 4 लंबे कद के। मेरा नाम नईमा है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ गुर्बत सिर्फ हालात का नहीं एहसास का भी नाम थी। मैं बचपन से ही संजीदा मिजाज और कमगोसी लड़की थी। मेरी माँ के पास कभी जेवर नहीं होता था और मेरे वालिद मेहनत मजदूरी करते हुए शाम को थके हारे लौटते थे। मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रही कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो मुझे इज्जत दे, मुझे आसाई दे और मुझे मेरी मर्जी की मेरे माजी की गुर्बत भुला दे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया और इस अमल ने मुझे दिल की रोशनी भी दी और लोगों की नजरों में इज्जत भी अता की। मैं शक्लो सूरत में भी खासी खूबसूरत समझी जाती थी। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और नरमी से भरी हुई आवाज। मेरे खानदान में मेरी मिसाल दी जाती थी। इसी दौरान एक दिन मेरी माँ ने बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, एक ज्वाइंट फैमिली से, जहाँ एक सास, एक देवर, एक देवरानी और मेरा होने वाला शौहर रहते हैं। उन्होंने बताया कि लड़का ज्यादा अमीर नहीं लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है और नौकरी की तलाश में है। मेरे लिए ये बात खुशी की थी, क्योंकि अगर लड़का तालीम याफ्ता है तो मुस्तकबिल में बेहतरी आ सकती है। मंगनी हो गई और कुछ ही महीनों में सुनने में आया कि अली को नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरी सुनी और मैं अपने ख्वाबों के किसी हद तक करीब हो गई हूँ। शादी सादगी से हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारी मौजूद है। ना ढोल था ना भंगड़ा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजब सा सुकून था कि कम अज कम इज्जत से रुखसत हो रही हूँ। मैं अपने नए घर आई तो मुझे सबने खुश इखलासी से खुशामदीद कहा। अली मेरे शौहर का नाम था, जो शक्ल से बहुत मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। ऊंचा कद, साफ रंग, चमकती हुई आंखें और गुफ्तगू में ठहराव। और जब तैयार होकर इस घर से निकला तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई आम सा काम करता होगा। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि वो किसी कंप्यूटर की दुकान पे चाय बनाने का काम करता है। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। मैंने इससे पूछा कि आपने तो 16 जमातों के पढ़े हुए हैं, फिर चाय बनाने का काम क्यों करते हैं? इसने बड़ी सादगी से कहा कि ये भी तो काम ही है। मुझे ये जवाब बड़ा अजीब लगा कि जिस तालीम के बल पर हमें उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदलेगी, वो तालीम महज एक डिग्री बनकर रह गई थी। मुझे दुख इस बात का था कि मेरी सहेलियां और कजन मुझे चाय वाले की बीवी कहकर मजाक उड़ाती थी। मुझे अपने शौहर की कमाई पर नहीं बल्कि इससे समाजी तासुर पर दुख होता, जो लोगों की जबान में चिढ़ जाता था। मैं गरीबी से निकली और मजीद गरीबी में जा पड़ी। मेरे वालिद अगरचा पंक्चर की दुकान थी, लेकिन वो खुददार आदमी थे। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था और मुझे लगता था कि मैं इनके घर से किसी और गुर्बत में आबसी हूँ। अली कहता था कि वो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा, लेकिन मैं सोचती थी कि जब इसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या देगा? मुझे खाने पहनने की चीजें तो सबको चाहिए और मेरे अंदर ये ख्वाहिश किसी गुनाह की तरह फैलने लगी थी कि काश मेरे शौहर के हालात अच्छे होते, काश वो भी किसी बड़े अफसर में काम करता। मुझे अपने शौहर की खूबसूरती पर फख्र भी होता, लेकिन इसके काम पर मायूसी भी होती, क्योंकि वो जितना खुश शक्ल था इतना ही कमजोर हालात का शिकार था। जब तैयार होकर निकलता तो कोई कह नहीं सकता था कि वो चाय बनाता होगा। मैं हैरान होती कि वो इतना मुतमईन कैसे रहता है, जैसे इसके दिल में कोई कमी नहीं, जैसे इसे किसी भी बात का अफसोस ही नहीं। मैं खुद को इसके साथ खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से एक खला था जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। एक बात जो मेरे लिए मजीद उलझन का बाज बनी वो ये थी कि अली हर वक्त फोन में मसरूफ रहता था, ना मुझसे ज्यादा बात करता, ना घर वालों से। अक्सर फोन कॉल सुनता रहता और जब मैं इसे देखती कि वो स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठा है तो दिल में शक सा पैदा होता कि शायद वीडियोस देखता होगा। लेकिन मैंने कई बार गौर किया और वो वीडियोस नहीं देख रहा होता था। इसका ध्यान किसी और तरफ होता था, जैसे किसी के मैसेजिंग कर रहा हो या कोई और खुफिया मुसरफियात हो। कॉल्स का तसलसल इतना ज्यादा था कि लगता था ही नहीं था कि वो कोई आम इंसान है, वो चाय बनाता है, बल्कि किसी आम इंसान जैसा
ऐसा रवैया अपनाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके फोन में ऐसी क्या खास बात है जो इसे मुझसे ज्यादा अजीज है। मैं जब भी सवाल करती हूँ वो टाल देता है और मुस्कुराकर बात बदल देता है। कि मैंने अजीब और मेरे सवालों की अदम प्रसाई मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, लेकिन मैं चुप रही थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि शौहर से सवाल नहीं किए जाते, इसके राज इसका मामला होते हैं। लेकिन हर औरत के दिल में एक अंदरूनी आवाज होती है जो इसे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो नजर आ रहा है वह हकीकत नहीं हो सकता है। मेरे दिल में भी ये आवाज दिन ब दिन बुलंद हो रही थी, लेकिन मैं खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरा घर, मेरा सुहाग, मेरी इज्जत सब इसी शख्स से जुड़ा हुआ था और मैं इस बंधन को बांधना चाहती थी, चाहे अंदर से कितनी ही शिकस्ती की क्यों ना हो। मेरे शौहर के पास हर वक्त पैसे होते, वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे कभी किसी चीज की कमी न होने देता। वो जो मांगती वो ला देता और कहता कि किसी को कुछ बताना नहीं। और मुझे क्या देता क्या लाता। मैं हैरान थी, एक चाय बनाने वाला इतने पैसे कहाँ से लाता। लेकिन वो मुझे खुश देखकर खुद भी बहुत खुश होता। वो अक्सर फोन पे मसरूफ रहता, कभी कॉल पर बात करते, कभी मैसेजेस करते और कभी फोन पर कुछ पढ़ता सा नजर आता। मैंने कई बार पूछा कि क्या कर रहे हो तो वो हंसकर टाल देता। एक दिन मैंने देखा कि वो किसी से बहुत संजीदगी से फोन पे बात कर रहा है। बार बार कह रहा था कि नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे ना हो पाएगा। इस दिन के बाद से वो बहुत खामोश रहने लगा था। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी और खौफ सा नजर आता। मैंने रात को जब खाने पर इससे जवाब किया कि क्या बात है, तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो। बस से अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो मोहल्ले में शोर मच गया। लोगों ने बताया कि जहाँ अली काम करता है वहाँ आग लग गई है। 4 लोगों की लाशें नहीं मिली, इनमें एक मेरे शौहर की भी थी। मैंने सुना तो जैसे मेरे कानों को सुनने से इनकार कर दिया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मेरे कदम जमीन पर जम गए, मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मौके पर पहुंची तो हर तरफ धुआं जला हुआ था, आसमान और रोने धोने की आवाजें थी। मुझे किसी ने बताया कि लाश इस कदर झुलस गई है कि पहचानी नहीं जा सकती। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं बेवा हो चुकी हूँ। शादी के को 4 महीने हुए थे और मैं माँ बनने वाली थी। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो शौहर जिसने मुझे कभी आंख भर कर नहीं देखा था, कभी दुख नहीं ना दिया, वो मुझे यूं छोड़कर चला गया। मेरी सास ने मेरे जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़कना शुरू कर दिया। हर रोज मेरे सर पर खड़ी होकर कहती कि तू मनहूस है, तू सब्ज कदम है, तूने मेरे बेटे को खा लिया। मेरा दिल काट कर रख देती। इसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी। मेरी इद्दत के दिन कैसे गुजरे मैं ही जानती हूँ। दिन रात रोती रहती, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि अली के बगैर मेरा कोई और ना था। इद्दत के पूरे होते ही मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। इसकी सूरत अली से बहुत मिलती थी, लेकिन इसकी पैदाइश के 40 दिन भी कहा कि अम्मा मुझे भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो, तो उसने कहा कि जाके सड़कों पर भीख मांग ले, मेरा बेटा मर गया, तुझे मैं क्यों पालूं। इसकी ये बात मेरे दिल के पार उतर गई। मैं अंदर जाकर अपने बच्चे को सीने लगाकर देर तक रोती रही और सोचती रही कि अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रही जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं ना मिले। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैंने सोच लिया कि अब वापस अपने मैके जाऊंगी। शायद मेरे भाई और भाभी मुझे पनाह दे रहे, शायद वहाँ मुझे इतनी नफरत ना मिले जितनी इस घर में मिली। मैं अपने बच्चे को उठाकर चुपके से आंसू बहाती और जाने किस दिन का इंतजार करती रही। मैं अपने भाई और भाभी के घर चली गई। मेरे साथ मेरा नौमौलूद बेटा भी था। इसकी शक्ल अपने बाप अली से इस कदर मिलती थी कि वो बाहर हर बार देखकर दिल होल उठता। मेरी माँ भी इसी घर में रहती थी, लेकिन वो बेचारी खुद इनके रहमो करम पर थी। जब मैं इनके घर पहुंची तो माँ मुझे देखकर घबरा गई। इसके चेहरे पर जैसे कोई अंदेशा भरा। इसने आहिस्ता से कहा कि बेटा तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तेरा वही घर है, वही तेरा असल मकाम है। मैंने थके हुए लहजे में कहा कि अम्मा जब शौहर ही नहीं रहा तो उस घर में क्या करूँ जहाँ मुझे रोज ताने मिले, जहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़का जाए, जहाँ भूख में भी इज्जत न मिले। मुझे ऐसी बातें सुनाई हैं इन लोगों ने कि मैं तड़प कर रह गई हूँ। जब भी दिल वहाँ से रुखसत हुई तो किसी ने मुझे रोकने की मज़ाहमत ना की, ना सास ने, ना नन्द ने, ना कि शौहर की यादों में खरक इस दरो दीवार ने मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि अभी भी वक्त है, वापस चली जाए, शायद कोई डर खुल जाए। मैं आहिस्ता से कहा कि अम्मा अभी आई हूँ, क्या अभी वापस चली जाऊँ। मेरी अम्मा चुप हो गई, जैसे दिल में कोई फांस चुप गई हो, जैसे जानती हो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कह ना पा रही हो। 2 दिन ही गुजरे कि मेरी भाभी ने मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। इसके लहजे में खफायगी थी, इसके अंदाज में बेरुखी थी। एक दिन वो बोल पड़ी कि कहने लगी कि माँ बनने वाली हो या मनहूस यहाँ आ गई हो, मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाएगा, तेरी नहुसत कहीं मेरे नसीब को ना चाट जाए। और दिल ही दिल में कट कर रह गई थी। मेरी माँ कमरे में नहीं थी। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू भरे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि अगर बोली तो छत भी छिन जाएगी। एक दिन
मुझे बहुत भूख लगी थी कि मेरा बच्चा भी रो रहा था। मैंने आहिस्ता से खा के कुछ खाने को दे दें तो भाभी की आंखें शोला बन गई। कहने लगी कि क्यों खाना मांगती हूँ, तेरे पास तो इतनी अच्छी नौकरी है, रोज जाके सड़क पर बैठकर भीख मांग ले, इतनी भीख मिलेगी कि रात को अपनी मर्जी का खाना खा सकेगी, तेरा कारोबार चमक उठेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। ना मेरी आंखों से ये मंजर कभी सोचा ना था, ना कानों ने ये आवाजें सुनने की तवक्का की थी। एक दिन मेरे अपने के ही घर में यूं धुतकार दी जाऊंगी जैसे मैं कोई गुनाह हूँ, जैसे मेरा वजूद ही बोझ हो। सर पर शोहर ना हो तो औरत के हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी और सबसे बदतरीन जबान आती है। अब किसके पास जाती, क्या करती ना कोई रिश्ता था बाकी बचा था, ना सहारा। भूख से बुरा हाल था, बच्चा बार बार बिलख रहा था। मैंने इसे सीने लगाया लिया और सोचा अब कुछ ना कुछ तो वरना बच्चा मर जाएगा। इसे सीने से लगाया और सोचा कि कुछ ना किया तो ये बच्चा मर जाएगा। मैं दरवाजे से निकली, सड़क पर आ गई, वही सड़क जहाँ हजारों लोग चलते हैं लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं होती। एक दिन बर्फ की तरफ बढ़ी लेकिन वो साया बहुत छोटा था, बहुत तेज धूप थी, सूरज आंख बरस रहा था। मैंने दुपट्टे से अपने बच्चे को ढांपा और एक दुकान के सामने जाकर साए में बैठ गई। दुकानदार मुझे देख रहा था और गुस्से से बोला, बीबी उठो यहाँ से, मेरी दुकान के आगे से हटो, यहाँ घाक आते हैं। मैं चुपचाप उठी और वापस सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मेरे सर में चक्कर आने लगा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मेरी सांसें भारी होने लगी थी और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि कब जमीन पर गिरी, कब होश खोया और कौन मुझे देख रहा था। आंख खुली तो सबसे पहले अपने जिस्म से ठंडी ठंडी हवा टकराती महसूस हुई, जैसे कोई बर्फ के जर्रों से लमस रहा हो, जैसे किसी ख्वाब से हकीकत की तरफ लौट आई हूँ। आंखें पूरी खोली तो सामने एक आलीशान कमरा था। जमीन पर मखमली कालीन बिछी हुई थी, दीवारों पर रेशमी पर्दे आवेजा थे। एक कोने में खूबसूरत सा सोफा सेट पड़ा था और बीच कमरे में एक कीमती और शानदार बेड था जिस पर मैं लेटी हुई थी। छत से चलता हुआ पंखा और एक तरफ लगा हुआ एसी दोनों मेरे चेहरे पर ठंडी हवा फेंक रहे थे। कमरे की हर चीज कीमती और शहाना थी। एक लम्हे को तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी महल में हूँ। मेरे करीब एक मेज थी जिस पर पानी का जग और 2 गिलास रखे हुए थे। मेरे होंठ खुश्क थे, गला सूखा हुआ था। मैं जल्दी से उठी और एक के बाद दूसरा गिलास पी गई, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे हलक में पानी फंस गया। मेरी सांस रुकने लगी क्योंकि मेरे जहन में एक ही सवाल गर्दिश करने लगा कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं अकेली हूँ और इस कमरे में इसके कोई आसार नहीं। मैंने धीरे इधर उधर नजरें दौड़ाई। टेबल पर मर्दाना घड़ी, वॉलेट और ऐनक पड़ी हुई थी। कमरे में फैली खुशबू भी किसी मर्द के परफ्यूम की थी। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय थम गया था। समझ गई थी कि शायद मेरे सड़क पर बेहोश हो गई थी और कोई मर्द मुझे यहाँ ले आया था, लेकिन सवाल ये था कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसके पास है, या कोई वो मुझसे जुदा कर दिया गया है, या फिर इस बच्चे को भी किसी ने नुकसान पहुंचाया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी थी। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे साथ वो होने वाला है जिससे बचने के लिए दिन रात भागती रही। मैंने सोचा कि एक नौजवान और खूबसूरत लड़की अगर एक नौमौलूद बच्चे के साथ सड़क पर बैठे तो कितनी नजरें उठती हैं, कितने इरादे जागते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि ये तो कोई गिरा हुआ है, मौका है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर मेरी सास ने मुझे तानों से जख्मी किया, फिर मेरी भाभी ने जहर का अगला घूंट, और अब शायद मेरी इज्जत भी छीन ली जाए। क्या वाकई मनहूस हूँ? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख है? क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ तारीकी है? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं कैद में नहीं हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने दरवाजे के जर्रों में से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अब तो मुझे यकीन हो गया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत आ गई है। मैंने अपनी इज्जत के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पांव लरजने लगे। लेकिन अचानक दरवाजे में हरकत हुई, कुंडी खुली और दरवाजा आहिस्ता से खुला। जो शख्स दाखिल हुआ इसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा जिस्म का सारा खून जैसे खुश्क हो गया, और कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर अली था, जिसकी जुदाई ने मुझे उजाड़ दिया था, जिसके छोड़ने के बाद मैं दरबदर हो गई थी। वही अली मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल सारे। आंखों में वही पुराना गुरूर, होठों पर वही खामोशी और चेहरे पर वही सलाहियत। में कुछ बोल न सकी, सिर्फ इसे देखा और बेहोश होकर फिर इसी बिस्तर पर गिर गई जहाँ अभी होश में आई थी। जब दोबारा होश आया तो आंख खुलने से पहले ही दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आंखों के सामने का मंजर धुंधला सा था, लेकिन जैसे ही नजर साफ होने लगी, सामने बैठे वजूद को पहचानकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे सामने अली बैठा था, वही अली जो मेरा शौहर था और मुझे छोड़ने चला गया था, जिसकी जुदाई में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, लेकिन वो बोला, मैं हूँ, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ये मेरा घर है
और ये कमरा मेरा है। मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी, तकती रह गई जैसे कोई मर्द जिंदा होकर सामने आ जाए, जैसे कोई बोला भुला ख्वाब अचानक जाग जाए। मेरी सामान जम गई, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बगैर किसी को कुछ कहे सिर्फ रोती रही, इतनी ही देर रोती रही। फिर उठा मेरे करीब आया, चुप करवाया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे सीने से लगाया और कहा सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, हो जाएगा। मैं अब तुम्हारे पास हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मैं कपकपाती आवाज में सिर्फ एक सवाल किया कि हमारा बेटा वो कहाँ है, वो कैसा है, क्या जिंदा है, मैं महफूज है। इसने मेरे आंसू साफ किए करते हुए कहा कि हाँ मैंने इसे देखा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मासूम बच्चा है। तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया कि नाम अभी रखा ही नहीं था क्योंकि आप मौजूद नहीं थे और किसी ने नाम रखने की बात भी नहीं की। इसने मुस्कुरा कर कहा कि चलो अब रख लेते हैं, हम दोनों ने मिलकर नाम रखेंगे। मैंने दोबारा सवाल किया कि वो कहाँ है? मैंने कहा है तो उसने कहा कि वो आया के पास है, वही को संभाल रही है, बिल्कुल सुकून है, खुश है, महफूज है, तुम फिक्र ना करो। मैंने अपने दोनों हाथों से थाम कर कहा कि मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। थोड़ा संभला और फिर बोला कि देखो मैं एक तालीम याफ्ता आदमी हूँ, मैं जिस दफ्तर में काम करता था वहाँ चाय नहीं बनाता था जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बल्कि मैं एक निडर और कारजोश जासूस था। मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा थी, तभी जब भी तुमने मुझे कुछ मांगा मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता, ना अपनी बीवी को, ना घर वालों को। ये मेरे मुआहदे का हिस्सा था। फिर मुझे एक बहुत अहम मिशन मिला जिसमें दुश्मन ने मेरी शनाख्त को भांप लिया और जब ये अंदाजा हुआ कि मैं पहचाना जा चुका हूँ तो मुझे फौरन अपने आप को मुर्दा जाहिर करना पड़ा कि मेरी जान भी बच जाए और मेरा मिशन भी पूरा हो सके। मैं तुम्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल दुश्मनों के लिए सुर्ख बन गया है, मैं जानता था कि मेरे घर वालों को ये बहुत बड़ा सदमा होगा और तुम्हारे लिए कयामत होगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे अफसरान ने कहा कि अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो न सिर्फ तुम्हें बड़ी रकम मिलेगी बल्कि तरक्की भी मिलेगी। मैंने सोचा 1-2 महीने की बात है, सिर्फ फिर सबको बता दूंगा। मिशन तमीर हो गया और जब गड़बड़ और सब कुछ बिगड़ गया और पर्दे के पीछे मैं तुम्हें दिखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि मेरे घर वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन जब तुम्हें सड़क पर बैठा देखा तो एक नन्हे बच्चे के साथ मेरा दिल फट गया। मैंने फौरन कुछ आदमियों को भेजा, उन्होंने तुम्हें वहाँ से उठाया क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें यहाँ अपने घर ले आया हूँ। ये मेरा जाती घर है, यहाँ कोई नहीं आता, मेरी पनाहगाह है। मैं जानता हूँ कि अब मैं मुश्किल में आ जाऊंगा क्योंकि मेरे दुश्मन को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चे की माँ हो, वरना वो तुम्हें मेरी कमजोरी समझकर निशाना बनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें सड़क पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम्हें तना छोड़ा, तुम्हें दुख दिए, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या सहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास है। मैंने इसकी तरफ देखा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप वापस आ गए, आप मुझे वापस मिल गए, मेरे लिए यही काफी है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने खुद को आपके गले लगा लिया, फिर फूट कर रोने लगी जैसे बरसों का दुख, बरसों का कर्ब एक ही लम्हे में बाहर निकल आया। वो मुझे सहलाता रहा, मेरे सर पर हाथ फेरता रहा, मुझे सुकून देता रहा। इसने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दिन मेरे यहाँ मेरे साथ रहो, इसके बाद मैं खुद घर वालों को बता दूंगा, लेकिन ये तय है कि मैं तुम्हें अब दोबारा इस घर में नहीं भेजूंगा जिस घर में तुम्हें ठुकरा दिया गया, जहाँ तुम्हें दुत्कारा गया। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। मेरे साथ जिंदगी आसान नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। तो शायद मुझसे शादी ही ना कर पाती, लेकिन अब जब तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, तो मेरी जिम्मेदारी हो। अब मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें महफूज रखूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें प्यार दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे माफ कर दो। मैंने अपने शौहर के साथ इस नए घर में रहना शुरू किया तो जैसे मेरी जिंदगी की सारी महरूमियां खत्म होने लगी। वो कमरा जिसमें आँख खोली थी सिर्फ कमरा नहीं बल्कि मेरे नसीब की एक नई शुरुआत थी, जिसमें मोहब्बत भी, तहफ़्फ़ुज़ भी, इज्जत भी और सबसे बढ़कर वो शख्स मौजूद था जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़ाई मोल ली थी। वो मेरे शौहर अली थे। वो मुझे एक बार फिर अपनी बाहों में समेट चुके थे। अली ने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी, एक ऐसी जिंदगी जो ख्वाबों में भी कम न। घर में हर सहूलत मौजूद थी, नौकर चाकर वो खिदमत के लिए तैयार, बच्चे के लिए अलग आया थी जो हर वक्त दूध देती, नहलाती, साफ सुथरा रखती और काम आती है। घर में हर सहूलत मौजूद थी, नौकर चाकर हर वक्त खिदमत के लिए तैयार, बच्चे के लिए अलग आया जो इसे वक्त पर दूध देती, नहलाती, साफ सुथरा रखते। खुद अली मेरे साथ बैठकर खाना खाते, मेरे हाथ का पका खाते और तारीफ करते। मैं जब भी कुछ किचन में जाती वो फौरन आकर कहते कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम सिर्फ आराम करो, तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। इसके बाद अली ने मेरे लिए और बच्चे के लिए शॉपिंग की और मेरे कपड़े, मेरे बेटे की ज़रूरत की हर चीज़, खिलौने, कपड़े, दूध, दवाएं, सब कुछ मुहैया किया। वो बच्चे के लिए बाहर से खालिस दूध मंगवाते, मुझे हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते ताकि मेरे जिस्म में इन दिनों की महरूमियाँ
का कोई असर बाकी ना रहे। उन्होंने अपने बॉस को जब सब बताया तो बॉस ने ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि अली की तारीफ़ की कि तुमने अपनी फैमिली के लिए जो कुर्बानी दी वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि तुम जैसे लोगों की वजह से इदारा कामयाब होता है और तुम्हारी बीवी बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, यही असल ताकत है। अली ने फिर अपने घर वालों को भी खबर दी कि वो जिंदा है, मगर अपने काम की नौयत के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि वो बेहोश हो गया था और किसी दूसरे शहर के अस्पताल में रहा। जब होश आया तो रब्ता किया और सब ठीक हो गया, मगर साथ ही ये वाज़ह किया कि इन लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ख़ास तौर पर मेरी भाभी ने बहुत वसूल की इनकी आंखों में शर्मिंदगी तो थी मगर ज़बानों में खामोशी। वो लोग अब किसी वजाहत देने के काबिल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो जुल्म मुझ पर किया था वो मेरी आंखों ने एक तल्ख याद बनाकर महफूज कर दिया था। एक दिन मैं बाजार अपने बेटे के साथ गई। मेरा बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं एक दुकान से इसके लिए कुछ लेने लगी तो अचानक मेरी वही भाभी सामने आ गई जिसने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था। वो हैरतज़दा नज़रों से मुझे देखने लगी। मेरे महंगे कपड़े, कीमती जूते और हाथों में पकड़ी शॉपिंग बैग्स को देखकर बोली, भीख मांग मांग कर तूने बड़ी तरक्की कर ली है नईमा। मैंने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बस इतना कहा, भीख मांग कर तरक्की नहीं की। वक्त और नसीब बदलते देर नहीं लगती, लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी। मैंने इसको किसी चीज़ की वजाहत में उलझाया नहीं, तजस्सुस में ही छोड़ दिया और खामोशी से वहाँ से चली आई। आज मैं अपने शौहर अली और अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पास अब कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। मैं वही नईमा हूँ जो एक वक्त में सड़क पर बैठी थी, जिसे अपनों ने ठुकराया और जिसे वक्त ने आजमाइशों की आग में जलाकर कुंदन बना दिया था। मेरे शौहर ने मेरा मान रखा, मेरे सब्र की कदर की और मुझे वो इज्जत दी जिसका ख्वाब मैंने बरसों पहले देखा था। मेरे लिए ये सब किसी मौजे से कम नहीं था। मेरी आंखों में बस आंसू थे तो शुक्र के। मेरा दिल में अगर दर्द होता है तो इनके लम्हों का जो गुजर गए थे, मगर इन लम्हों का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अल्लाह के और करीब कर दिया। ज़िंदगी में कभी किसी को कमज़ोर या बेसहारा न समझो। वक्त सबका बदलता है। सब्र, दुआ और ये खुद पर यकीन इंसान को अंधेरी रात से निकाल कर रोशन सुबह की देर तक ले जाता है। किसी के साथ बुरा करने से पहले ये ज़रूर सोचो कि जो आज कमज़ोर है कल वही ताकतवर हो सकता है। और जो औरत शौहर की इज्जत और घर की खातिर सब कुछ सह जाए वो दुनिया की सबसे कीमती और मजबूत हस्ती होती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सब कुछ बेहतर जानता है। एक बीवी के लिए इसका सबसे बड़ा सहारा इसका शौहर होता है। वो अपनी पहचान, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ इसी के वजूद से जोड़ती है। जब शौहर साथ होता है तो औरत खुद को मुकम्मल महसूस करती है, लेकिन अगर किसी वजह से वो शौहर के बगैर कुछ वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाए तो माशरा सवाल उठाता है, ताने देता है और इसके बावजूद पर उंगलियां भी उठाने लगते हैं। हत्ता कि अपने माँ बाप का घर भी इसे बोझ लगने लगता है, जहाँ 2 महीने से ज़्यादा रुकना भी जुर्म बन जाता है। ये वही बीवी की होती है जो कभी इसी शौहर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, इसके साथ हर हाल में निभा करने की कस्में खाई थी। लेकिन अगर हालात की सितम ज़र्फ़ी इसे वक्ती तौर पर अपने मौके ले आए तो वही रिश्ते जो इसके अपने थे इस पर ज़बान दराजी शुरू कर देते। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो हर रिश्ते को अपना वजूद मिटा देती है, और जब इसे सहारा चाहिए होता है तो वही रिश्ते इस पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए शौहर का साथ और इसकी इज्जत एक बीवी के लिए सब कुछ होती है, क्योंकि यही साथ इस दुनिया के नातों, तनकीद और तन्हाइयों से बचाता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।